Hello students, this video is for second order derivative. बेसिकली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है हम फंक्शन को दो बार कंटिन्यूअस डिफरेंशिएशन करते हैं। मीन्स सपोज हमारे पास में कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, तो हम इसको एक बार करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले y का तुम्हारा हो गया dy बाई dx। अब x क्यूब को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होता है 3x का पावर 2, क्योंकि x के पावर n का फॉर्मूला होता है nx n माइनस 1। फिर x स्क्वायर का हो जाएगा 2 इंटू एक्स का पावर 2 माइनस 1 इंटू एक्स, एंड साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos। ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हो गया। अब हम इसको कहेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx ऑफ dy बाई dx, मतलब हम x dy बाई dx को फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एंड dy बाई dx ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस cos x। तो एज यूजुअल जो हमारा एडिशन का रूल था उसके हिसाब से हर टर्म अलग अलग डिफरेंशिएट हो जाएगा, और इस टर्म को जब डिफरेंशिएट करोगे तो 3 कांस्टेंट एज इट इज और x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, फिर 2 एज इट इज और इंटू x का डेरिवेटिव हो गया 1 एंड प्लस cos x का डेरिवेटिव हो गया माइनस का sin x। अब dy बाई dx ऑफ dy बाई dx का मतलब होता है d2 बाई अपॉन dx2, और इसकी वैल्यू आ गई 6x प्लस 2 माइनस दोबारा से हमारा sin x। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि डेरिवेटिव रिप्रेजेंट कैसे होता है सेकेंड ऑर्डर। देखो आपने पढ़ा है fx, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो f डैश ऑफ x होता है फर्स्ट ऑर्डर, और डबल डैश हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर। अगर हम y लिखते हैं तो dy बाई dx हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर, d2y बाई dx2 हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर। इवन d3y अपॉन में dx3 भी होता है, इसको हम थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव कहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे आप सेकेंड बुक में, उसमें ऑर्डर और डिग्री दोनों होता है। तो जैसे ये ऑर्डर हो गया, अगर हम इसका कुछ पावर ले लेते हैं तो वो डिग्री कहलाता है, लेकिन वो डिफरेंशियल इक्वेशन में आता है। इसी तरीके से हम f यहाँ भी अगर f ट्रिपल डैश लिख देते हैं तो इसका मतलब है तीसरी बार डिफरेंशिएशन। आप y डैश और y डबल डैश और y ट्रिपल डैश, ये भी डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। ये नॉर्मल फंक्शन हो गया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में 3 डैश लग जाता है, या y1 y2 y3, ये भी हमारा ये y हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन हो गया, ये सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेशन हो गया, और ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेशन हो गया। तो ये तो डेरिवेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, और ये प्रोसेस है इसको डिफरेंशिएट करने का। बाकी इसके लिए अलग से कोई रूल नहीं है, सारे एडिशन रूल, सब्सट्रैक्शन रूल, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, सारे वही रूल यूज होते हैं, और जितने भी फॉर्मूले थे वो सारे फॉर्मूले वही यूज होते हैं। अब इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ। तो जैसा मैं आपको बताया, जो शुरू के क्वेश्चन है इसके बहुत ही ईजी है। आपको सिंपली मैं एक दो पार्ट इसमें कर दे रहा हूँ, सिंपली आपको डिफरेंशिएट कर देना है दो बार। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम 5.7 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम y मान लें तो ये तो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का मतलब हो गया dy बाई dx, x स्क्वायर का मतलब हो गया 2x, 3x का मतलब हो गया 3, और 2 जो कि कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारा 0 होता है। अब हम इसको दूसरी बार जब करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dy बाई dx ऑफ dy बाई dx। ये चीज़ें मैं आपको स्टेप्स को समझने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज ये डायरेक्ट भी आप यहाँ लिख सकते हो। dy बाई dx ऑफ 2x प्लस 3, क्योंकि 0 तो 0 ही हो गया। अब इसका मतलब हो गया d2y बाई dx2
और फिर बात वही है 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 एंड 3 का डेरिवेटिव 0। 2 1 जा 2 प्लस 0 यानी कि 2 इसका आंसर हो गया। तो ये बहुत इजी वाले क्वेश्चन है। शुरू में जैसे मान लो कि x का पावर 20 है तो पहले 20x का पावर 19 लिखोगे, फिर 20 इंटू 19 इंटू एक्स का पावर 18 कर दोगे। अब मैं आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 5th 6th में से बता दे रहा हूँ, 5th 6th 7th में से 6th और 7th 5th और 7th आपका बता दे रहा हूँ, जिसके अंदर हमारा प्रोडक्ट रूल लगना है। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता है, बस ये है कि यहाँ पर हमें दो बार डिफरेंशिएट कर देना है। मैं 7th क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, जिसमें आपका बीच के क्वेश्चन हो जाएंगे। 7th क्वेश्चन में हमारे पास e का पावर 2x एंड e का पावर 6x इंटू कॉस 3x, y इज इक्वल टू कर देंगे, लेट y इज इक्वल टू e का पावर 6x इंटू कॉस 3x। तो e का पावर 6x इंटू कॉस 3x में हमारे पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों y का मतलब हो गया dy/dx एंड यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो जैसा कि हमने पढ़ा है dy/dx ऑफ e का पावर 6x एंड इनटू में cos 3x एंड प्लस e का पावर 6x इंटू dy/dx ऑफ cos 3x आ गया। अब हम ex को अगर डिफरेंशिएट करें तो ex का डेरिवेटिव ex ही रहता है एंड dy/dx ऑफ 6x एंड cos 3x हमारा एज इट इज। फिर e का पावर 6x इंटू cos का डेरिवेटिव माइनस sin 3x एंड dy/dx ऑफ 3x। रूल सारे वही लगने हैं जो हमने फर्स्ट ऑर्डर में किया है, बस इसमें क्या है कि वो दो बार डिफरेंशिएट हो जाता है। तो e का पावर 6x 6 इंटू एक्स का डेरिवेटिव जो है 6 हमारा कांस्टेंट एज इट इज और x का हो गया 1 एंड cos 3x। देन e का पावर 6x, अच्छा ये माइनस और प्लस इसकी मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा और साइन का 3x हो गया एंड 3x का डेरिवेटिव हमारा 3 हो गया। तो हमें यहाँ पर e का पावर जो है ना 6x कॉमन दिख रहा है, e का पावर 6x कॉमन ले लेंगे, हालांकि 3 भी हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ 6 है और यहाँ 3 है। तो ब्रैकेट में आ गया 2 cos 3x माइनस 3 तो कॉमन हो चुका है साइन का 3x। देन अब आप अगेन डिफरेंशिएटिंग करोगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों dy/dx का हमारा d2y अपॉन में dx2 हो गया। अगर हम इसको fx मानते तो यहाँ f' आता, यहाँ f" आ जाता। अब यहाँ पर फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो मैं ज़्यादा स्टेप नहीं बढ़ाऊंगा इसमें। 3 कांस्टेंट एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव हो गया e का पावर 6x और इनटू में 6 एंड सेकेंड हमारा फंक्शन जो है वो एज इट इज रह गया cos 3x माइनस sin 3x एंड प्लस फर्स्ट फंक्शन हमारा एज इट इज 3e का पावर 6x और इस ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 इंटू cos 3x का डेरिवेटिव माइनस sin 3x एंड जैसा यहाँ पर किया था ना कि cos 3x का जब किया तो माइनस sin 3x आया और फिर 3x का 3 आया था, तो वही चीज़ यहाँ भी हमारा इंटू में डॉट लगा दे रहा हूँ यहाँ पर इंटू में 3 आ गया एंड देयर आफ्टर ये ब्रैकेट हमारा क्लोज हो गया। अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट को हमने एज इट इज लिखा, सेकंड को डिफरेंशिएट किया, इसको फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया था, सेकंड को एज इट इज, प्लस फर्स्ट को एज इट इज रखा, सेकंड को डिफरेंशिएट कर रहे थे सॉरी। तो यहाँ पर माइनस इंटू sin 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 3x एंड इंटू में 3। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो तो आपका सेकंड डेरिवेटिव आ गया, तो 6 3 जा 18। देखो यहाँ से e का पावर 3e का पावर 6x 3e का पावर 6x फिर कॉमन है तो 3e का पावर 6x कॉमन ले लो, 6 से इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 2 जा 12 cos 3x माइनस 6 sin 3x एंड प्लस ये कॉमन हो चुका है तो माइनस ये आएगा यहाँ पर क्योंकि माइनस का साइन है, 3 2 जा 6 sin 3x एंड माइनस 3 cos 3x ब्रैकेट क्लोज
तो बच्चों इसका सेकंड डेरिवेटिव 3e⁻6x और ब्रैकेट में सिंपलीफाई कर दो 12 cos 3x माइनस 3 cos 3x, ये हो गया 9 cos 3x एंड 6 sin 3x और 6 sin 3x 12 sin 3x, ये हमारा आंसर आ गया। दैट्स योर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो दैट इज नॉट प्रॉब्लम। इसमें हमारे को सारे क्वेश्चनों में जो है आपको लॉ लगाना है, रूल लगाना है और किसी 2 बार आपको डिफरेंशिएट करना है, यही आपको ध्यान रखना है। अब मैं तो क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ, हालांकि इसमें 2 पार्ट में आपको बताऊंगा मैं। जो हमारा आगे का क्वेश्चन है वो थोड़ा डिफरेंट है इनसे। अगर मान लो कि आपको tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करना है, 8th क्वेश्चन, fx मान के कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, fx इज इक्वल टू tan इनवर्स x डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो fx का मतलब हो गया f प्लस x, tan इनवर्स का डेरिवेटिव हो गया 1/1 प्लस x स्क्वायर और x का 1 हो गया। अब इसको फर्दर डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले फंक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको कोसेंट रूल लगाना पड़ता। और बहुत पहले मैं आपको बताया था एक बार कि अवॉइड कोसेंट रूल अगर हो सके तो यहाँ भी हम कोसेंट रूल को अवॉइड करेंगे। फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डबल डैश x आ गया और यहाँ x के पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, यानी कि -1 प्लस x स्क्वायर का पावर -2, nxn -1 होता है ना, एंड d बाई dx ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। तो -1/1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया, नीचे आके पावर पॉजिटिव हो गया, और 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x हो गया, यानी -2x/1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। अगर मैं 9th क्वेश्चन की बात करूं तो 9th भी थोड़ा डिफरेंट है आपका, ये फंक्शन और फंक्शन है, log ऑफ log x है, तो y इज इक्वल टू log ऑफ log x डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx चेन रूल, पहले log को डिफरेंशिएट करेंगे 1/log x एंड d बाई dx ऑफ log x, फिर log x का हो गया 1/x, तो 1 में x log x आ गया, फिर इसको हम लिख देंगे x log x का पावर -1, क्योंकि न्यूमरेटर में 1 था, कोई और फंक्शन है तो शायद हम उसमें कोसेंट रूल लगा भी देते। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2i में dx2, हमारा यहाँ फॉर्मूला आ गया -1 x log x का पावर -2 एंड d बाई dx ऑफ x log x का पावर x log x को, मतलब ने चेन रूल लगा दिया, पर x का पावर n x n-1 हो गया -2 और इसका डेरिवेटिव। अब ये एलजीडी जो पीछे वाला में था वही तरीका इसमें भी होगा, x log x का होल स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका आंसर डिफरेंट आता है डेरिवेटिव में, देयर इज नो इशू। 12th क्लास के 11th क्लास के टॉपिकों में आंसर डिफरेंट आ सकता है, देयर इज नो इशू। इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले x का डेरिवेटिव 1 इंटू log x प्लस x इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x, बस एक से x आपका कट हो गया और ऊपर आ गया आपका 1 प्लस log x माइनस ऑफ 1 प्लस log x एंड डिवाइडेड बाई x log x का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9th हो गया। 10th वाला भी आपका ऐसे ही है, इसमें भी आपका चेन रूल लगेगा, साइन ऑफ log x है, ये आप खुद ट्राई कर लेना। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन में वैसे कुछ नहीं है, तो आगे के क्वेश्चन कुछ हैं तो थोड़ा सा उसमें हमें अरेंजमेंट करनी होती है। अरेंजमेंट करने वाले क्वेश्चन है वो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट अभी मैं आपको पहले 11th क्वेश्चन बता रहा हूँ। 11th क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, 5 cos x माइनस 3 sin x, इस तरह का क्वेश्चन। यहाँ नंबर कुछ भी हो, हम इसको बोलते हैं a cos x प्लस b sin x या a sin x प्लस b cos x,
इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी ये होती है कि जब आप दो बार डिफरेंशिएट करते हो ना तो दोबारा से यही फंक्शन आ जाता है, कभी प्लस के साइन में कभी माइनस के साइन में। तो इस तरह के एग्जाम्पल में भी आपको एक क्वेश्चन दे रहा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इसमें प्रूफ करना होता है और उस प्रूफ को ध्यान में रखते हुए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का मतलब हो गया dy by dx एंड 5 cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x एंड -3 sin x का डेरिवेटिव cos x। अब आपको चूंकि सेकंड डेरिवेटिव निकालना है तो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। सो स्टूडेंट्स इट्स अ d2y by dx2 एंड अगेन sin x का डेरिवेटिव cos x, तो -5 कांस्टेंट एज इट इज और sin x का डेरिवेटिव हमारा cos x हो गया और -3 और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है तो ये प्लस का sin x हो गया। अगर मैं माइनस यहाँ कॉमन ले लूँ तो 5 cos x -3 sin x बन जाएगा। और बच्चों ध्यान से देखो 5 cos x -3 sin x यही आपका क्वेश्चन था, तो ये कहने का मतलब है इसकी वैल्यू y है, वो वैल्यू हम यहाँ पर y रख सकते हैं, -y हो गया। अब आप लेफ्ट में लाओगे तो d2y by dx2 प्लस में y इज इक्वल टू 0 हो गया, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन आगे वाले जो हैं वो प्रूफ करने वाले हैं। प्रूफ करने वाले क्वेश्चनों में भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका क्वेश्चन वेल सेटल्ड हो जाता है और एज यूजुअल आ जाता है उसी के तरीके से। जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी कुछ आसानी से हो जाएगा, आपको दो बार डिफरेंशिएट कर देना है और कहा गया है कि इसको इन टर्म ऑफ y ले आओ। तो मैं आपको यहाँ हिंट दे देता हूँ, आप इसे क्या करना कि अगर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x है तो x जो है वो cos y हो जाएगा और यहाँ पर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बजाय आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना। और y के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y, ये क्वेश्चन नंबर मैं डाल देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। तो x का डेरिवेटिव हो गया हमारा dx by dy और cos y का हो जाएगा माइनस का sin y। हमने ये y के रिस्पेक्ट में किया है। अब आप इसको रेसिप्रोकल कर दो, ये हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये माइनस का cosec y हो जाएगा। अब इसको अगेन डिफरेंशिएटिंग करो, ये यहाँ इनवर्स फंक्शन का मैंने यूज कर लिया, तो d2y अपॉन में dx2 हमारा आ गया माइनस cosec y का डेरिवेटिव, cosec का होता है माइनस cosec x cot x, तो ये हो जाएगा प्लस cosec y cot y। ध्यान रखना यहाँ dy by dx आपको और लिखना पड़ेगा क्योंकि ये फंक्शन हमारा y का है और डिफरेंशिएट हमने किया है x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x था। अब आपको यहाँ पर dy by dx की वैल्यू पुट करेगी जो करनी पड़ेगी, जो कि माइनस cosec y है, तो माइनस cosec स्क्वायर y cot y आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। इसमें प्रूफ नहीं करना था, इसमें आपको आंसर फाइंड आउट करना था d2y by dx2 इन टर्म ऑफ y। तो ये आंसर देखना y के टर्म में आया है। तो मैं आपको इसके क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ। आपको अगर किसी क्वेश्चन में फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मेरे को पूछना, आप क्वेश्चन इमेज भेजना, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये 13 क्वेश्चन आपको बता दूंगा, 14 आपका हो जाएगा, 15 भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें सिंपली एक चीज़ और होता है, हमारे पास y गिवन है, हम dy by dx निकालेंगे, d2y by dx2 निकालेंगे और y की dy by dx की और d2y by dx2 तीनों की वैल्यू हम पुट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 तीनों एक जैसा है। मैं आपको 13 बता दे रहा हूँ। 13 क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू 3 cos log x, 3 cos log x एंड प्लस 4 sin log x। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का मतलब हो गया dy by dx, 3 cos का डेरिवेटिव होता है माइनस sin log x एंड d by dx ऑफ log x, चेन रूल एंड 4 sin का डेरिवेटिव हो गया cos log x एंड
एंड log x का डेरिवेटिव हो गया dy dx ऑफ log x। अगले लाइन में इसका डेरिवेटिव लिखना, मतलब हमने यहाँ पर चेन रूल लगा दिया। पहले हमने cos को डिफरेंशिएट कर दिया, जो भी एंगल था एज इट इज, फिर इस log x को डिफरेंशिएट कर दिया। सेम प्रोसेस फॉर द सेकंड का। अब आप इसको -3 sin log x एंड log x का डेरिवेटिव होता है 1/x प्लस 4 cos log x एंड log x का डेरिवेटिव हो गया 1/x। अब जैसा कि आप देखोगे तो यहाँ भी आपका 1/x कॉमन है, और 1/x कॉमन लेकर के हमारे को फिर भी चेन रूल लगाना पड़ सकता। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x से, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x। तो क्वेश्चन लेफ्ट में हमारा आ जाएगा x dy/dx, इधर क्या आ जाएगा -3 sin log x 1/x खत्म, प्लस 4 cos log x, इसका भी 1/x खत्म। अब आप अगेन कर दो इसमें, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। इस क्वेश्चन को मैंने आपको ऐसे सेटिंग किया है कि हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। अदरवाइज आप y dy/dx और d2y/dx सबकी वैल्यू निकाल कर आप उसमें पुट भी कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा x इंटू d2y/dx2 प्लस x का डेरिवेटिव 1 इंटू dy/dx। अब ध्यान से यहाँ पर करो, -3 sin का डेरिवेटिव cos log x, एंड मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ एक स्टेप, log x का डेरिवेटिव 1/x एंड प्लस 4 cos का डेरिवेटिव माइनस sin log x एंड log x का डेरिवेटिव 1/x। अब बच्चों यहाँ से 1/x हटाने के लिए फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि देखो आपको जो प्रूफ है ना उसमें है भी x² y2। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x अगेन, तो x से मल्टीप्लाई करोगे तो x² d2y/dx2 प्लस x dy/dx, और यहाँ देखो माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा 3 cos ब्रैकेट में log x 1/x तो कॉमन हो चुका है, एंड प्लस 4 sin log x। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका वही y हो गया। और दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि हम d2y/dx को y2 भी लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर y2 क्यों लिख रहा हूँ, जो कि क्वेश्चन में मुझे इसी फॉर्मेट में प्रूफ करना है। ये x y1 हो गया एंड माइनस इज इक्वल टू माइनस का y हो गया, फिर लेफ्ट में ला दो तो x² y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। यही हमें प्रूफ करना था। आप ध्यान से देखो क्वेश्चन को, तो आपको यही प्रूफ करना था। तो ऐसे ही आपका 14th और 15th भी हो जाएगा। मैं आपको 16th और 17th क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, फिर 5.7 एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी अगर इन दो क्वेश्चनों में आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे बोलना, मैं इसे सॉल्व करके आपको भेज दूंगा, रिकॉर्डेड साउंड में सॉल्व करके भेज दूंगा, जो कि मैं क्लास के टाइम में जैसे कि करता हूँ। 16th क्वेश्चन है ex इंटू एक्स प्लस 1, ex नहीं है, e का पावर y इंटू एक्स प्लस 1, e का पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ भी हमारे को एक ट्रिक है, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। जो प्रूफ करना है उसमें आपका x वाला टर्म नहीं आना चाहिए, खाली dy/dx वाला ही आना चाहिए। तो बेहतर होगा कि आप इसे क्या करो, प्रोडक्ट रूल लगा दो वाले, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होगा कि फर्स्ट फंक्शन हमारा एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 + 0 प्लस फर्स्ट एज इट इज, सॉरी फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड एज इट इज। तो फर्स्ट का ey का डेरिवेटिव ey dy/dx एंड सेकंड हमारा हो गया एज इट इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पर बहुत ही सिंपल चीज आपको एक यूज करना है, ये ey हो गया और यहाँ पर जो है dy/dx इंटू ey और ब्रैकेट में x प्लस 1। बच्चों ध्यान से देखो तो ये हमारा ey और x प्लस 1 की जो वैल्यू है वो 1 है, तो ey प्लस dy/dx इज इक्वल टू हमारा 1 हो गया, बिकॉज
e का पावर y इंटू एक्स प्लस 1 की जो वैल्यू है वो 1 है। तो dy बाई dx जो है हमें मिल गया 1 माइनस e का पावर y। अब आपको इसके सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो जो प्रूफ करना है वो हमें लाना है किस तरीके से, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx का हो गया d2y बाई dx2, 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस ey का हो गया ey इंटू dy बाई dx, ey इंटू dy बाई dx। अब आप क्या करोगे, तो ey की वैल्यू हमें चाहिए यहाँ पर, ey की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें d2y बाई dx2 तो ठीक है, ये आ गया हमारा 1 माइनस ey, 1 का डेरिवेटिव हमारा 0 हो गया, सॉरी एक गलती हो गई, इसको मैं करेक्शन कर दे रहा हूँ, ये 1 का डेरिवेटिव हमारा यहाँ पर 0 होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, ये गड़बड़ हो रहा था, ये 0 है। अब हमारे को यहाँ पर ना खाली माइनस का ey आ गया, तो अब हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये ऐसे आ गया। अब जो e का पावर माइनस y है इसकी वैल्यू आप पुट कर दोगे dy बाई dx, मतलब ये यहाँ पर आ गया dy बाई dx इंटू dy बाई dx, यानी कि फ्रॉम dy बाई dx क्या मतलब d2y अपॉन में dx2 की जो वैल्यू है वो dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर आ गया। यही हमें प्रूफ करना था। मैं आपको एक बार और समझा दे रहा हूँ, बेसिकली इसमें शुरू में थोड़ी गलती हो गई थी। तो जैसे हमने इसको डिफरेंशिएट किया, प्रोडक्ट रूल लगा करके यहाँ पर 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, इसको सिंप्लीफाई किया हमने ey और x प्लस 1 के जगह पर हमने 1 पुट कर दिया, ये टर्म हमारा आ गया, फिर ये टर्म प्लस में उधर जाकर माइनस में हो गया, दोबारा डिफरेंशिएट किया ey का डेरिवेटिव ey रह गया और y का हो गया dy बाई dx, फिर हमने e के पावर माइनस y की वैल्यू जो हमारे को यहाँ से था हमने यहाँ पर पुट कर दिया, फिर ये होल स्क्वायर हो गया। तो यही हमें प्रूफ करना था, चेक कर दूंगा। अब हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है 2 मिनट में वो लास्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, अब इसको देख लो और उसके बाद ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 17, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर 2 tan इनवर्स x एंड d बाई dx ऑफ tan इनवर्स x, चेन रूल। तो 2 tan इनवर्स x मतलब पहले हमने x के पावर n वाला फॉर्मूला लगा दिया nx n - 1, फिर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ भी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारे को चेन रूल कोसेंट रूल ना लगाना पड़े। तो 2 tan इनवर्स x मतलब 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dy बाई dx इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1 प्लस x इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, पहले फंक्शन हमारा एज इट इज एंड d2y बाई dx2। देखो ऐसा है कि हम ऐसे भी कर सकते हैं u डैश b प्लस uv डैश या uv डैश प्लस u डैश b, कोई इशू नहीं है इसमें। एक बार एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है, दूसरे को पॉजिटिव लिखना होता है, चाहे वो पहले वाले को करो चाहे वो सेकंड वाले को करो, देयर इज नो इशू। प्लस इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 का 0 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड dy बाई dx इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर। अब इसको दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर d2y बाई dx2 प्लस 2x इंटू 1 प्लस x स्क्वायर dy बाई dx और इज इक्वल टू में 2 आ जाएगा, और शायद आपको यही प्रूफ करना था, इज इक्वल टू में 2। तो इस तरह से जो है हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं। इसमें मैंने आपको 2 3 4 5 क्वेश्चन के आसपास आपको होमवर्क में दिया है। अगर फिर भी आपको उन क्वेश्चनों में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज करना, मैं उसको भी सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। ओके, थैंक यू।